पत्नी की जिद के आगे पति को तो झुकना पड़ता ही है। मम्मी ने सारा ज्ञान दे दिया है, अब मेरी बारी है। पता नहीं देवी का अवतार आ गया इसके अंदर। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। एक्चुअली गलती करने वाले को अपनी गलती नहीं दिखती। मेरी दो आंखें यहाँ है ना, दो आंखें मेरी पीछे है। 9th April 2024। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से, क्योंकि सुबह जल्दी उठते ही ना मैं थोड़ा काम खत्म करके पूजा करने लगी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है आज है नवरात्रे और नवरात्रों का आज पहला दिन है। हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबका काम बनाए, सबको मंगलमय रखे, सबकी इच्छाएं पूरी करें। तो जैसा कि पता है कि मैं हर साल नवरात्रे तो रखती हूँ, मैं क्या सभी रखते हैं। खैर आज पहला नवरात्रा है और पूजा हमारी हो चुकी है। पूजा करने के बाद चाय लेनी होती है तो चाय ले ली है, और आरवी का और सिस्टी का भी ब्रेकफास्ट हो गया है। फिलहाल आज थोड़ा हल्का फुल्का ही हुआ है। तो गाइस सुबह सुबह मैं बैठ गया हूँ अपना काम लेके। और इधर ये एक सर वाला बच्चा। एक सर वाला, सब 10 सर वाले होते हैं। बिना सर वाला नहीं, ये है बिना सर वाला, ये है बिना पोनी वाला। जैसे कि आप सबको पता है कि आज से नवरात्रे शुरू हैं और आज पहले नवरात्रे पे माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि माँ शैलपुत्री माँ सती का ही रूप है। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। उनको जब राजा दक्ष ने अपने घर पे अपने महल में हवन रखा था तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन माता सती और भोले बाबा को नहीं बुलाया था, क्योंकि माता सती ने अपनी मर्जी से शादी की थी शिवजी से। राजा दक्ष को ये शिवजी भगवान पसंद नहीं थे कि वो उनकी पुत्री के पति बने, तो इसीलिए उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए सभी देवी देवताओं को बुलाया अपने यज्ञ में, लेकिन भगवान शिव को और माँ सती को नहीं बुलाया। जब माँ सती को इस चीज का पता चला कि उनके मायके में उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है और सबको बुलाया, तो उनका मन अपने मायके में जाने का हुआ, जैसे कि हर लड़की का होता ही है कि सबको लगता है कि हमारे मतलब मायके में ये चीज है तो हमें जाना चाहिए सब, क्योंकि ऐसे ही जब कुछ भी होता है तो सबसे मिलना जुलना होता है। यही सोच के माँ सती को भी लगा कि मुझे भी अपने घर जाना है और वहाँ पे मेरी बहनें आई होंगी, सबसे मिलना होगा। उन्होंने भगवान शिव से जाने के लिए बोला, तो पहले तो भगवान शिव ने मना कर दिया कि जब उन्होंने बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं, पर वो नहीं मानी। उनकी जिद के आगे, हर पत्नी की जिद के आगे पति को तो झुकना पड़ता ही है जब उनको मायके जाने का टाइम हो। तो भगवान शिव ने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ और नंदी को साथ लेके जाओ। तो नंदी के साथ जब वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सबके स्थान बने हुए थे और शिवजी भगवान का कोई स्थान नहीं था यज्ञ में। तो जाकर वो तो खुश हुई, लेकिन उन्हें देख के कोई भी खुश नहीं हुआ। ना उनकी बहनें खुश हुई, ना उनके पिता खुश हुए, सिर्फ उनकी माँ खुश हुई थी। माँ तो होती माँ है, तो माँ तो बेटी से खुश होती ही है। माता सती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पूरा ब्रह्मांड के सभी देवी देवता छोटे से लेके बड़े तक सभी बुलाए थे सिवाय शिवजी भगवान के। तो ये देखकर और फिर उसके बाद जब वो अपने पिता से उन्होंने इस बारे में पूछा या बातें की, तो उनके पिता ने उनके पति को लेके उनसे कुछ अपशब्द कहे भगवान शिव के लिए। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला जिसको कि वो सहन नहीं कर पाई। कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में उल्टा सीधा बोलना मतलब सुनना नहीं सुन सकती। तो जब उन्होंने नहीं सहन हुआ तो उन्हें लगा कि उन्होंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्हें अपने पति की बात माननी थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यही सोचते सोचते जो वहाँ पे हवन कुंड बना हुआ था उन्होंने उसी में ही अपने प्राण त्याग दिए। यही बात सुनते हुए जब सारी बातें घटना नंदी ने भगवान शिव को बताई तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गुस्से में बहुत ज्यादा तहस नहस, क्योंकि वो माता सती से बहुत प्यार करते थे और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के साथ ये सब हुआ हो। तो जब माता सती वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जब उनका जन्म हुआ तो वो राजा शैल हिमालय की पुत्री बनकर पैदा हुई, तो जिससे उनका शैलपुत्री, शैल हिमालय ही है शायद, एक नाम उनका शैलपुत्री रखा गया और पार्वती नाम भी उन्हीं का ही है, जिससे कि दोबारा उन्होंने जन्म लेकर शिवजी से शादी हुई। अभी मेरे को तो सिर्फ इतना ही पता है, आगे अगर इसमें भी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। Few movements later. ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, अब बहुत देर हो गई ब्रेकफास्ट करे हुए। मम्मी ने सारा ज्ञान दे दिया है, अब मेरी बारी है। हाय मम्मी। मम्मी ने तो ज्ञान दे ही दिया है। है पापा। बहुत सही बोली, मम्मी ने ज्ञान दे दिया है। और आज पता नहीं कौन सी देवी आई हुई है इसके अंदर। सुबह से ऐसे मुंह बना रखा है, देख लो इसकी शक्ल दिखा दे जरा। दिखा दी, मैंने तो ज्ञान दिया था जब दिखाई दी थी शक्ल। मेरे अंदर देवी आ रही है। रोज ठीक थी, रोज ठीक थी रोज। आज सुबह ही पता नहीं ऐसे हो गया, पता नहीं देवी का अवतार आ गया इसके अंदर। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, अच्छा? अपने अंदर का दोष किसी को नहीं, अपने अंदर का भैरव
हाँ, एक्चुअली गलती करने वाले को अपनी गलती नहीं दिखती। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सुनो पापा, सेम पापा हम्म। आप शिव जी हो और आप पार्वती माता हो और मैं गणेश जी हूँ और वो गाइडोल और वो मुशक है। मुशक नहीं वो है यहाँ हमारा मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, तो दूसरी कहानी और बना दे। चलो गाइस, और मम्मी ने भी खाना बना लिया है। अब जब पापा का काम कंप्लीट हो जाएगा, खाना खाने का टाइम है, फिर शाम को हम जा सकते हैं दादी के घर। Few movements later. अब मार नहीं सकता मैं आज आपको। कौन सी देवी आ गई है आपके अंदर? मेरे अंदर कौन सी देवी आई है? कोई भी नहीं आई मेरे अंदर। आपको ये ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे क्यों हो रहे हो फिर? कैसे हो रही हूँ? नॉर्मल और दिन की तरह तो नहीं हो रहे। नॉर्मल कैसी होती हूँ और दिन कैसी होती वो हूँ? मुझे तो पता ही नहीं है। उधर हो, कहाँ फंसोगे? उधर हो। सिंगल सोफा है ये। ऐसे हो जाऊंगा ना। आज कौन सी देवी का दिन है? शैलपुत्री। शैलपुत्री ना, तो शैलपुत्री देवी मत बनो, ठीक है? ऐसा कुछ नॉर्मल भी हो नहीं है, जाओ। आपको लग रहा है, ठीक है? आपने अपने दिमाग में घुसा लिया है। क्या दिमाग में घुसा लिया यार? आपका क्योंकि खुद का रिएक्शन ऐसा हो रहा है, आप नहीं समझ रहे हो। आप खुद अच्छा। ऐसे बोल रहे हो, खुद रिएक्ट ऐसे कर। अच्छा, और जब आप खुद ऐसे बोल रहे हो, वो आप मतलब अपना पॉइंट नोट नहीं कर मैं रहे? आपके रिएक्शन पे रिएक्ट कर रही हूँ। अच्छा, रिएक्शन पे रिएक्ट कर रही हूँ। अब क्या बोलूं मैं आपको, ना बहस नहीं कर सकता मैं। मत करो ना बहस को, जहाँ बहस है उसको वहीं रहने तो। बेसमेंट में लाएंगे, एक तो आएगी नहीं और फिसल फिसल के गिर जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे वो कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी उसमें है ना वो कर लेते हो आप। लड़ाई माफ करो। उधर फोन कुत्ते की पोटी साफ करो, जाके जाओ। हमने एक दूसरे से लड़ाई माफ कर ली। ओके, अब आप लक्ष्मी माता हो और आप विष्णु भगवान हो। आज कुछ ढंग की बात बोली है इसने। हो गाइस, तो ऑलमोस्ट मेरा काम, मैं तो आजकल लैपटॉप में लगा हुआ हूँ भाई। अगर मुझे और चीजों पे काम करना है और डाइवर्ट करना है, आर्ट पे भी, राजवीर वाले चैनल पे भी, ब्लॉग भी, तीनों चीज मैनेज करनी है, जॉब भी, क्लासेस भी, सारे एक्सपेंसेस हैं, उनको भी तो मैनेज करने के लिए प्लान करना पड़ता है ना कि कहाँ ज्यादा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, अभी अकॉर्डिंग टू बजट की कौन सी चीज हमें पहले करनी है। तो ये सब चीजें भी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक बंदा फैमिली चलाता है ना, जब और स्ट्रगल पीरियड टाइम पे होता है, तो बहुत ही ये ऑटोमेटिकली ये चीजों पे आ जाता है। और प्लानिंग तो करनी मस्ट है ही, तो प्लानिंग के बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। और बंदर इतने हो रहे हैं ना यहाँ पे, और मेरे पीछे भी एक बंदर ही है। गिर गई। मेरे पीछे भी एक बंदर ही है। कैसे पता चला? बैग कैमरा लेकर चलते हो। हाँ, मेरी दो आंखें यहाँ है ना, दो आंखें मेरे पीछे है। एक्चुअली गाइस, कल तक हमारे भी सब कुछ नॉर्मल था, सुबह तक भी सब कुछ नॉर्मल था। वो अचानक से किसी बात पे कुछ छोटी सी बात क्लिक हो गई, तो मैंने बोला, फिर इसने बोला, फिर मेरा मूड खराब हो गया, फिर दोनों बात ही नहीं कर रहे थे सुबह से। तो वो ऐसे ही था। तो होता है ना, छोटी छोटी बातों पे नाराजगी हो जाती है एक दूसरे से, वो वाली चीज थी। तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ, ये मुझे बोल रही है, तो दोनों एक दूसरे की गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मूड खराब नहीं करते हैं, सब कुछ नॉर्मल करते हैं, बात को साइड में रखते हैं, मतलब एक तरह से ईगो को साइड में रखते हैं, है ना? बस मेल्ट हो जाऊंगा मैं। Evening time. सो हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है, हमें उठे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। 1 घंटे से मैं ऑटो बुक कर रही हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि घर जाना था। 1 घंटे से ऑटो बुक कर रही हूँ, कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ, 1.5 घंटे तक ऑटो का वेट करने के बाद अब थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है, क्योंकि आरवी से मैंने बात की, उनका भी फोन आ गया था। वो बार बार पूछ ही रहे थे, निकले नहीं निकले। मैंने 2-3 ऐप और डाउनलोड कर ली थी, लेकिन वो बुक नहीं हो रही, फिर भी नहीं बुक हो पाया। फिर उनका अब वो 7 बजने वाले हैं, वो खुद ही आने वाले हैं। तो गाइस, स्कूल से आने के बाद अब हम जा रहे हैं घर पे सीधा। मैंने अभी अपनी क्लास खत्म करी है और एक्चुअली जाने वाली थी पहले हेमलता अलग से ऑटो से। आज तो भाई ऑटो ही बुक नहीं हुए, तो करते करते मेरा आने का ही टाइम हो गया। तो अब मैं ही जा रहा हूँ लेके इनको। हालांकि मैं अब अपना जिम जाता अभी रात को, शाम को क्लास वगैरह करके, लेकिन अफसोस मुझे जिम स्किप करना पड़ेगा। पलट गई। डराने का मन था मेरा। और यहाँ गाइस बन रहे कुट्टू के आटे की पूरियाँ। ये है आलू और ये है आलू की सब्जी। और चटनी नहीं बनी इस बार? चटनी नहीं बनी, पकौड़े नहीं बने ना, इसलिए चटनी नहीं बनी। ओके, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है, पकौड़े नहीं बने। बाय किट्टू। बाय किट्टू, बाय। बाय किट्टू। किट्टू को दे दे टोल।